दो भाइयों की जिंदगी में एक तूफान आ गया था। खून एक था पर रंग दो, और इन दोनों रंगों को तूफान की पहचान नहीं थी। ये ऐसा तूफान था जो एक भाई को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ताकत रखता था और दूसरे को गहराइयों में दफनाने की नीयत। किस भाई की किस्मत में तूफान का कौन सा रंग आएगा, ये सिर्फ तूफान को पता था, और उस तूफान का नाम है माया। माया, कोई तुम्हारा एड्रेस ढूंढ रहा है। ऋषि? करेक्ट। गुड, ज्यादा वेट नहीं करवाया। लेट हिम हैव इट। एड्रेस दे दो। एड्रेस ढूंढने के लिए थैंक्स बडी। आई ओ यू वन। हाँ, चल सी यू। किसका कर्ज उतारा है? भाई वो दोस्त था, उससे कॉलेज में नोट्स लिए थे, तो बस इसीलिए आई ओ यू। एज यू नो दैट रॉयस कभी किसी का कर्ज नहीं रखते, राइट? अपने डैड की लाइंस मारते मारते डैड मत बन जाना। यू मीन चार्मिंग, पॉपुलर, कूल? ओके, आई ट्राई नॉट टू। फूलों से दूरियां बढ़ा रहे हो। नहीं एमजे, थैंक यू। आपका एहसान मान रहा हूं, मेरी जिंदगी बदलने का एहसान। एमजे, आपने एक एम्प्लॉय को। तुम मेरे एम्प्लॉय नहीं हो आमिर, भाई हो मेरे, और भाइयों के बीच एहसान का नहीं, सिर्फ भरोसे का रिश्ता होता है। एड्रेस किसका ढूंढ रहा था? है एक लड़की। ठीक, दैट्स ग्रेट। बच्चा बड़ा हो रहा है। एंड एड्रेस क्यों चाहिए? भाई TMI, just way too much info. तेरे मेरे बीच में ये TMI कब से आ गया? जब से बच्चा बड़ा हो गया। अच्छा, I have to go somewhere, मैं यूं गया और यूं आया। तू कहीं नहीं जा रहा। एक तो यू नॉट वेल, एंड दूसरा तेरे डैड को ना हार्ट अटैक आ जाएगा अगर उन्हें ये TMI के बारे में पता लगा। You mean हमारे डैड को पता भी नहीं चलेगा, ओके? करेक्ट। यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर गोइंग। यू हैव टू गो। बिल्कुल हमारी रिश्ते की तरह। That's also going nowhere. शीश, वो बारटेंडर मुझे कॉकटेल की जगह पे मॉकटेल दे रहा है। चल, आज उसकी खबर लेते हैं। हाय अनन्या। हाय दादी। चल ना। No दादी माँ, no दादी माँ, प्लीज मैं लेटर हूँ। देखो देखो। What are you doing? What are we doing? And what is this relationship? प्यार या दोस्ती? No, please, अभी नहीं आए। Can we talk something else? या हम मौसम के बारे में बात करें? नहीं, actually we should talk about something intelligent ना, like politics. I'm kidding. हम उस आर्टिकल की बात करते हैं जो apparently किसी ने नहीं लिखा है। या माया वाला आर्टिकल, जिस PR कंपनी ने न्यूज़पेपर को भेजा था, उसका एड्रेस नकली निकला है। तुम्हें कोई और भी ढूंढ रहा है माया? रुद्र? नहीं, उसकी अच्छी दोस्त और पार्टनर अनन्या। इसका इंतजार भी खत्म करना है क्या? कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती रुद्र। स्टाफ ने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर नथिंग। Something is not right, अनु। ना ये आर्टिकल और ना ही वो माया। सिली आर्टिकल नकली है, माया नहीं। शी इज गोल्ड स्टैंडर्ड। यू नो व्हाट, अगर हम लोग और हमारी कंपनी उसे साइन कर लेती है ना, देन वी आर सेट। सेट फॉर व्हाट अनु? वो संकी है। उससे जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा। रुद्र खुद आएगा अकेले, और तब उसका इंतजार खत्म होगा। तब तक तड़पने दो उसे। और अनन्या? उसकी अच्छी दोस्त। अभी के लिए दोस्ती निभाने दो।
डेविड कॉपरफील्ड की फर्स्ट एडिशन कॉपी। ओह माय गॉड अंकल, ये मैं कब से ढूंढ रही थी। पता है, इसलिए तुम्हारे लिए स्पेशली पेरिस से मंगवाया है। थैंक यू सो मच। आप ये कैसे कर लेते हैं, सबका इतना ख्याल रखते हैं। पता है पापा बोल रहे थे कि तू जब से वहां गई है हमें तो भूल ही गई। सुधीर से कहो लंदन में ऐश करे, क्योंकि उसकी बेटी अब हमारी हो गई है। अगर आपके सड़ू बेटे ने सुन लिया ना तो मेरी खैर नहीं। तुम जानती हो अनन्या, तुमसे परफेक्ट उसके लिए कोई लड़की नहीं है। जस्ट गिव हिम सम टाइम। ये बात ना अंकल आपने बिल्कुल सही कही। पीस आउट भाई। हैंग्री यंग मैन का जमाना 70s का था। देख तो ऐसे रहे हो जैसे अनन्या भाभी नहीं स्टेप मॉम बन के आने वाली है। ये सब सिखाते हैं कॉलेज में? ना, एक्स्ट्रा क्लासेस में, जिसके लिए मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, तो मैं निकल रहा हूँ भाई। कहीं नहीं जा रहा तू, समझ आई? कम ऑन भाई, लड़की को वेट नहीं। एक दिन मरवाएगी तुझे, जान ले लेगी तेरी, और फिर भाई की बात याद आएगी। चुपचाप से अंदर चल, आज ही मरते मरते बचा, और मशकी याद आ रही है तुझे। इसीलिए तो याद आ रही है भाई। अब मरने से पहले देखो स्कोरबोर्ड तो खुलना पड़ेगा ना, वरना बिना बैटिंग के। ओके फाइन, नहीं जाता। नो स्कोरबोर्ड, नो बैटिंग, सिर्फ आपके लिए। हाँ वैसे ये अनन्या और डैड बातें क्या कर रहे हैं? कोई तो प्लान लग रहा है बॉस। इस तूफान के सीने में आग थी, और आग की तो आदत ही होती है सब कुछ जलाकर खुद खाक हो जाने की। वो नहीं जानता था कि जिसे ढूंढने वो निकल पड़ा है, उसके इंतजार में तो उस तूफान ने सालों निकाल दिए हैं। मिली? दादी, मैं ढूंढने जाऊं और मुझे ना मिले? कम ऑन। ग्रेट। कैसी है? हॉट है, पर शायद थोड़ी बड़ी है। बड़ी है? हाँ। तो उसका बाप भी बड़ा होगा। मेरी सेटिंग उससे बाप से करवा देना, हम दोनों साथ में डबल डेट जाएंगे। ओह डन दादी, मैं आज ही कैच फिक्स कर दूंगा, बट तब तक डोंट बी नॉटी। ओके ओके ओके, बाय बाय। बापू उसका, उसके सारे जख्मों की वजह जानना मेरा फर्ज है। ये आर्टिकल देख रही हो, ये किसी राइवल पब्लिशिंग हाउस का ही काम है। तुम दोनों की कंपनी की रेपुटेशन बिगाड़नी, लेकिन वो जो कोई भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। और रही तुम्हारी कंपनी के फाइनेंसेस की बात, तो आई हैव एन आइडिया अनन्या। अंकल रुद्र को बेटा, कभी कभी जब छोटे बच्चे चलना सीख रहे होते हैं तो माता पिता का काम बनता है कि वो उन्हें गिरने से बचाए। तुम्हारे और रुद्र की कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूंगा। अंकल रुद्र ने अगर ये बात सुन ली तो उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। बात तब अच्छी नहीं लगेगी अनन्या जब उसे पता लगेगा। क्या ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं रह सकती? इसे एक लोन समझ के ले लो अनन्या। ये कंपनी मेरे बेटे की पहचान है, और कौन सा बाप ये चाहेगा कि उसका बेटा अपनी पहचान गवा दे। प्लीज अनन्या, रुद्र के फ्रेंड होने के नाते, मेरी होने वाली बहू होने के नाते, हेल्प मी हेल्प रुद्र। आप थक नहीं जाते हेल्प करते करते? रुद्र अंकल तो बस वहां घुस रहे थे जहां इनकी परछाई भी मुझे नहीं चाहिए। I was only trying to help रुद्र। कैसे? झूठ बोल के? अनन्या को झूठी तसल्ली देके कि वो हमारे घर की बहू बनने वाली। नो मिस्टर रॉय, आप हेल्प नहीं कर रहे थे, आप मेरी लाइफ हेल्प कर रहे थे। ओ वेट, वो करने की तो आपको आदत ही है ना? रुद्र कैन यू प्लीज चलो यहाँ से। जाना ही तो चाहता हूं यहां से। रुद्र प्लीज। लेकिन कुछ रिश्ते हैं जो रोक के बैठे हैं। इनसे कह दो मॉम, इनका मेरी लाइफ पे कोई हक नहीं है, और अगर आज के बाद गलती से भी इन्होंने मेरी लाइफ में टांग अड़ाई ना, तो मैं हर रिश्ता भूल जाऊंगा। रुद्र
रुद्र लिसन, रुद्र लिसन। कंट्रोल करने का इतना ही शौक है तो एक रिमोट कंट्रोल खरीद लो। घर में टीवी तो है, कम से कम गुस्से से टीवी घर के बाहर नहीं निकल जाएगा। रुद्र तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? He was just trying to help us. Can you listen to me? Just wait, just listen to me. He was just trying to help किसने बोला us. था हेल्प करने के लिए? किसने मांगी थी हेल्प? तुमने मांगी थी? मैं क्यों मांगूंगी? क्योंकि वो तो तेरे डैडी कूल है ना, तेरे फ्रेंड, तेरे टीचर, तेरे लाइफ कोच। अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च थीसिस तुमने मृत्युंजय रॉय पे तो लिखी थी ना, है ना? उन्होंने आज तक मुझे अपनी बेटी माना है, so yeah, I like him. तू मेरी दोस्त है अनु। Exactly, रुद्र, मैं तेरी दोस्त हूँ, तेरी पेट नहीं कि जब तू बोले सिट तो मैं सिट, जब तू बोले अटैक तो मैं अटैक करूँ। अगर मुझे कोई अच्छा लगता है तो वो मेरी प्रॉब्लम है, तेरी नहीं। तू ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकता, तेरा हक नहीं बनता है। और अगर तुझे तेरे डैड से हेल्प नहीं लेना तो मत ले, I don't care. Just find a bloody investor. तुझे पता है 3 महीने से एक ऑथर ने एक भी बुक साइन नहीं किया हमारे साथ, और अगर आज हमने तेरे डैड से हेल्प नहीं ली ना, then we are finished. मर जाऊंगा, फिर अपने बाप से एक पैसा भी नहीं लूंगा। अहम क्रतुर हम यज्ञ, स्वदाहम अहमौषधम, मंत्र ओहम हमें वाच्यम, हम अग्निरहम हुतम, विधि भी मैं, बलि भी मैं, आहुति भी और आग भी मैं। हर जगह हूं मैं और कहीं भी नहीं। एक्सक्यूज मी, कोई है? हो इतनी प्यारी स्माइल हो तो लाइफ में लाइट की क्या जरूरत? पर इसका क्यों कनेक्शन कट कर दिया? शक्ल तक पहचान में नहीं आ रही है बस। ऋषि ब्रो,
न्यू कनेक्शन बनाने का टाइम इज हियर मैन। कौन हो तुम? गन, आप प्लीज इस गन को नीचे रख दीजिए। अगर गलती से भी चल गई ना तो मेरा यहीं के यहीं विकेट डाउन हो जाएगा। एंड जिसने जान बचाई उसी के हाथों इट्स नॉट कूल। कौन हो तुम? मैं आपने इस चेहरे को नहीं पहचाना? इस चेहरे को? वो गॉड, इनके आगे तो नहीं खराब है। नहीं नहीं, आप एक बार गन को नीचे रखिए, आपको अच्छे से नजर आएगा। देखो मैं अकेली रहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने आप का और अपने घर का ख्याल नहीं रख सकती। तुम चली जाओ यहाँ से। डोंट मूव, आई शूट यू। डोंट शूट। मैं ऋषि रॉय, जिसको आज आपने सुबह मरने से बचाया, उसी के लिए बस थैंक्स बोलने आया हूँ। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाओ जाओ यहाँ से प्लीज। फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बेचारे मर जाएंगे। मुझे फूल नहीं अच्छे लगते। ओह, नो प्रॉब्लम। एज लॉन्ग एज मैं मर नहीं रहा, ऑल इज गुड। क्या हम बात कर सकते हैं? जस्ट बातें, दूर दूर से ही। आई प्रॉमिस मैं पास भी नहीं आऊंगा। प्लीज, मैं आपको हर्ट नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। मैं सिर्फ आपसे एक बार मिलना चाहता था और कुछ भी नहीं। ओह गॉड, लॉक्ड थी। आपने तो बिना बात के डरा दिया। मुझे लगा आज इनकी तरह मेरा भी कनेक्शन खत्म होने वाला है। कुछ कनेक्शन कभी खत्म नहीं होते, धरते जाते। आपकी और आपकी दवा के बीच सिर्फ इन नंबरों का फासला है। See you. फासले तो सिर्फ एक इम्तिहान है ये देखने के लिए कि मोहब्बत किस हद तक जा सकती है। Yes! मोहब्बत वो गहराई है जिसमें एक बार डूब जाओ तो बस मौत ही बाहर निकाल सकती है।